हेलो, वेलकम बैक। अब के बार का जो क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजी पे बेस्ड है। तो यू हैव 4 रूलर्स एंड देयर हैज़ टू बी अ ऑर्डर, एंड इफ वी गेस इट राइट वी गेट 2 marks, एंड इफ वी गेस इट रॉन्ग वी लूज द होल मार्क्स एंड वी गेट नेगेटिव। तो आप सवाल को देखिए। सवाल कहता है, पहले तो ये समझना है कि ये जो सवाल है ये दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी पे है। तो यहाँ से आप ये समझिए कि दैट आप जब भी मेडिवल इंडिया को देखेंगे तो उसमें हमें जो किंग्स है उनका या डायनास्टीज़ है उनका क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। अभी देखिए क्वेश्चन है कि अरेंज क्रोनोलॉजिकली, क्या पहले रज़िया आई, क्या पहले इल्तुतमिश आया, क्या पहले बलबन आया या कुतुबुद्दीन ऐबक आया। मैं आपको चलो 1 और 2 सेकंड दे देता हूँ, आप एक गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसका ऑप्शन ऐसे तो सी है, that it was Qutbuddin Aibak who came first, and then it was Iltutmish, and then it was Razia, and then at the end it was Balban. Not before that. Just like the chronology is mentioned in the answer. But one thing that has to be remembered before getting going, we just get into this. Chronologically हमें इन्हें अरेंज अपने मैप्स पे करना है, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐबक जो है वो 1206 में थे, इल्तुतमिश 1211 में थे, रज़िया 1236 में थी और बलबन 1266 में थे। अब इसमें एक मेमोरी हैक इसने बनाया हुआ है AIRB। ये कह रहा है कि दैट इसको नाम की तरह यूज़ कीजिए, आप किस तरीके से भी यूज़ कीजिए, आपको स्लेव डायनास्टी का ऑर्डर याद हो जाएगा। AIRB हो गया ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, बलबन। दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू बी रिमेंबर्ड। और इसी चीज़ को समझने के लिए आप इस पोस्ट के रिगार्डिंग अपने नोट्स बनाइए और मेडिवल इंडिया को रिवाइज़ कीजिए। तो आज हम इसके साथ ही और एक क्वेश्चन करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये एक बुक के रिलेटेड है जिसने एक थ्योरी दी जो लिटरली ये बोलता था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को ड्रेन कर रहा है। तो सवाल को देखते हैं क्या है, पढ़िए। सवाल लिखता है, हु ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इफ़ यू नो दी आंसर, यू नो दी आंसर, अदरवाइज इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे RC दत्त ने भी उस पर थोड़ा सा काम किया था, बट ये वाली जो बुक है ये दादा भाई नरोजी ने लिखी है। तो सो इसका आंसर जो है वो B है। दादा भाई नरोजी ने उसको पब्लिश किया था 1901 में, इन द फुलेस्ट स्टेटमेंट ऑफ हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो बेसिकली ये क्या था, ये इसने एग्जामिन की थी ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी, जो लग रहा था कि सिस्टमेटिकली इसमें जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो RC दत्त, जैसे मैंने आपको बोला कि वो ट्रैप है क्योंकि उसने लिखा हुआ है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इट्स अ रिलेटेड वर्क बट इट्स अ डिफरेंट वर्क। एक तो हो गया ड्रेन ऑफ द थ्योरी, वेल्थ थ्योरी, वो लिखी हुई दादा भाई नरोजी ने, और तो हो गई इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि लिखी है RC दत्त ने। तो आप एक कमेंट करिए ड्रेन थ्योरी अगर आपको इसका सवाल पता था, या आप बताइए कि क्या आपको इसके RC दत्त के साथ कन्फ्यूजन हुआ। तो ऐसे ही सवालात करने के लिए आप JK PSCT कोड को फॉलो कीजिए ताकि आपके जो प्रीलिम्स के ट्रैप्स है वो आपके लिए ईजी हो जाए और आप क्वालिफाई करें। थैंक यू।